जुदाई हम नशीनों की बड़ी संगीन होती है। जुदाई हम नशीनों की बड़ी संगीन होती है। तड़प है दिल, तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ हामिद गौहर एंड माय नेम इज़ मोहसिन गौहर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक कुछ इस तरह से है। वाई 2020 यूएस इलेक्शंस विल इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, तो फ्रेंड्स आज आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो टॉपिक है कि क्यों यूएस के जो अपकमिंग इलेक्शन है 2020 में वो इंडिया और यूएस के रिलेशन को पर असरअंदाज हो सकते हैं। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर। डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, देर न करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इतने इम्पैक्टफुल क्यों होने वाले हैं ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। पिछले आप अगर 5-6 साल में देखें तो यूएस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया में अभी भी मैं देखता हूं कि लोग जब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की तो यूएस को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस ठीक है मगर वी शुड ऑलवेज बी सेल्फ डिपेंडेंट। यूएस एक रिलायबल एलाई है नहीं। इसका एक प्राइमरी हमको एग्जांपल दिखता है पाकिस्तान, मगर हम भूल जाते हैं कि यूएस ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेशंस इम्प्रूव किए हैं और मेंटेन भी किए हैं विद द लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं दे फार आउटवेट द बैड एग्जाम्पल्स। और तो और आप अगर यूएस का कंट्रीब्यूशन देखो इंडिया का स्टेटस एलिवेट करने में, बढ़ाने में ग्लोबल फोरम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। यूएसए की हेल्प से इंडिया मेंबर बन पाया ऑफ द एमटीसीआर, उसके बाद वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। आज भी यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए। प्रॉब्लम यह है कि चाइना अभी भी इंडिया की मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा है, मगर यूएस की तरफ से एफर्ट्स अभी भी कायम है। दे आर ट्राइंग टू गेट इंडिया इन। उस सब के अलावा 2016 में यूएस और इंडिया ने साइन किया था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट लेमोआ, जिससे दोनों कंट्रीज को मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिलता है। उसके अलावा हम कॉम कासा साइन कर चुके हैं विद द यूएस, हम जिस्मोआ साइन कर चुके हैं और बहुत ही जल्द हम बैका भी साइन करेंगे विद इन अ ईयर और 2। साथ ही साथ इंडिया को यूएस डिक्लेयर कर चुका है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, ताकि इन द फ्यूचर इंडिया और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद पाए। अब ये सब तो हमने बात करी है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस की कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। हालांकि यूएस ने इंडिया की काफ़ी हेल्प करी है, इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया है। जब यूएस को ईरान पर प्रेशर बनाना था तो जापान, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया ने भी ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। जब यूएस को वेनेजुएला पर प्रेशर बनाना था तो इंडिया ने भी वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल स्टेज पर दोनों कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी हद तक मिल चुकी है और दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो भी मिल चुके हैं। मगर इसके बियॉन्ड भी आप अगर देखो, इन दी एंड दोनों कंट्रीज़ क्या है, डेमोक्रेसीज है। यहाँ पर पीपल का जो ओपिनियन है, लोग क्या सोचते हैं, वो काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो यूएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वे और रिसर्च पब्लिश करने का ग्रुप है जिसका नाम है गैलप। गैलप ने भी अपने सर्वे में ये रिवील किया है कि बहुत से अमेरिकन 72% अमेरिकन 2019 में एक बहुत ही फेवरेबल, मतलब कि काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूं एक बार गैलप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की, वहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गैलप की वेबसाइट है। यहाँ पे इनके एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल वेलबींग, वेरियस इश्यूज को लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत से सर्वे होते हैं और काफ़ी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से
ये अपने सर्वे तैयार करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सोर्स पता लगे कि जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये कहाँ से आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि ऑनलाइन बस लोग मान लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जिनको अमेरिकन्स इन अ फेवरेबल व्यू देखते हैं। आप नोटिस करेंगे नंबर 1 पे है कनाडा। 92% अमेरिकन्स मानते हैं कि कनाडा एक काफ़ी पॉजिटिव कंट्री है फॉर यूएस। फिर इंडिया का यहाँ पे नंबर आता है 6 पर। सरप्राइजिंगली आप नोटिस करेंगे कि इंडिया इजराइल से भी ऊपर है। फिर नीचे आप अगर जाओगे चाइना को सिर्फ 41%। और मैं आपको ये बता दूँ ये डेटा है कोविड-19 से पहले का। अभी तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस ये ज़रा सर्वे कर नहीं पा रहे। आई एम श्योर 2021 में जब ये लेटेस्ट डेटा रिवील करेंगे तो उसमें इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगी और चाइना यहाँ पर और नीचे गिर चुका होगा। सिमिलरली बाकी जो कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया सिर्फ 29% अमेरिकन्स पॉजिटिव व्यू रखते हैं सऊदी अरेबिया का। सिर्फ 24% अमेरिकन्स एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं ऑफ रशिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के समय इंडिया और यूएस ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पीपल टू पीपल भी काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। सो अब तक जो रेगुलरली यूएस और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, हो सकता है कि 2020 के बाद यहाँ पर कुछ रुकावट आए। रुकावट कैसे आएगी? देखो नवंबर 2020 में यूएस में आपको पता होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन है। एक तरफ होंगे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी के। अब अजीब बात यह है कि जो बाइडन का जो इलेक्शन कैंपेन है वहां पर उन्होंने इंडिया का बहुत बार मेंशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है इंडियन अमेरिकन्स पर, मतलब कि जो इंडियंस आज के समय अमेरिका में रह रहे हैं वो वहां पर वोट करेंगे। मगर जो बाइडन ने इंडिया को काफ़ी बार टारगेट किया है ऑन वेरियस इश्यूज। इन्होंने ऑफिशियली अपने कैंपेन में ये बोला है कि ये बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके से इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर NRC को लेकर ये बिल्कुल खुश नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है उसको लेकर ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये ऑफिशियली उनके इलेक्शन कैंपेन का पार्ट है। मैं चाहता हूँ अगेन ओरिजिनल सोर्स कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ जो बाइडन और यहाँ पे लिखा है जोज विजन। इनकी विजन क्या है अबाउट US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि ये कोविड-19 को कैसे टैकल करेंगे, बैंक्रप्सी प्लान क्या है और वेरियस इन्होंने यहाँ पे बातें लिखी हैं। एंड में यहाँ पर ये अलग से कहते हैं जो बाइडन्स एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज़। तो इनका एक काफ़ी बड़ा वोटर बेस है अमेरिकन मुस्लिम्स। अमेरिकन मुस्लिम्स टोटल उनकी आबादी का है 1.1%। तो इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे कहते हैं कि अमेरिकन मुस्लिम्स असेंशियल हैं जो और दी अमेरिकन फैब्रिक। एक फिर ये टारगेट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी रेसिस्ट बातें बोली हैं। ये जनवरी 27, 2017 की जो कमेंट है इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी गलत तरीके से मुस्लिम अमेरिकन के बारे में बातचीत करी। और ये कह रहे हैं कि जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बनेंगे तो ऐसी कमेंट्स बिल्कुल नहीं की जाएगी, उल्टा रिस्पेक्ट करेंगे मुस्लिम्स को। ये कह रहे हैं एज प्रेसिडेंट ही विल प्रोटेक्ट मुस्लिम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट्स वगैरह। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करते रहें फिर यहाँ पे आते हैं ग्लोबल इशू पर। ये कह रहे हैं कि कई इश्यूज़ हैं जिनको लेकर मुस्लिम अमेरिकन्स भी काफ़ी हद तक कंसर्न है, उसको भी ये एड्रेस करेंगे। ये यहाँ पर है चैम्पियन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी ग्लोबली। इसमें ये बात करते हैं कि जिस तरीके से चाइना में उइगुर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है उसको ये रोकेंगे। फिर ये कहते हैं कि जिस तरीके से बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकेंगे। फिर ये लिखते हैं यहाँ पर इंडिया के बारे में, इन कश्मीर इंडियन गवर्नमेंट को सारे स्टेप लेने चाहिए जिससे राइट्स रिस्टोर हो जाएं ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसेंट सच एज प्रिवेंटिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, शटिंग और स्लोइंग डाउन इंटरनेट, वीकन डेमोक्रेसी, ये सब US एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये बात करते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम इम्प्लीमेंट किया है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, इसको भी ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सो ओवरऑल अब ये जो इश्यूज़ हैं ये जो बाइडन का जो इलेक्शन कैंपेन है उसका पार्ट बन चुका है। सो ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। अगेन अब देखो CAA और NRC क्या ठीक है क्या नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट होपफुल
इंडिया के इंटरनल इश्यूज को लेकर इस तरीके से कमेंट करेगा तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि एक बार अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर और जगह से भी कमेंट्स आएंगी और ये ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करेगा। कश्मीर का इशू यहाँ पे सबसे सीरियस है। कश्मीर में आपको बताऊंगा कि काफ़ी बार इन्फिल्ट्रेशन होती है थ्रू पाकिस्तान और काफ़ी बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर यूएस प्रेसिडेंट ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ और यहाँ पर प्रोटेस्ट होने दो, तो क्या ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे इस टाइप की कमेंट्स ऑन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स? और आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं वेल ये तो बस इलेक्शन से पहले की बात है, जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे एक्शंस ना हो। वेल नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी के लिए कश्मीर, CAA, NRC एक काफ़ी बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है। तो या तो इंडिया को यहाँ पर अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी या हमको मानना पड़ेगा कि यूएस का प्रेशर होगा तो कश्मीर में जो वो कह रहे हैं वो हम करेंगे, CAA, NRC को लेकर जो यूएस कह रहा है वो हम करेंगे, या कहीं ना कहीं हम यूएस के सामने टफ स्टांस रखेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया और यूएस के रिलेशंस ख़राब होंगे। सो ये एक काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2019 में जब एस जयशंकर साहब यूएस गए थे फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, उस टाइम इनको एक मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी विद यूएस कांग्रेशनल कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। इस कमेटी को लीड कर रही थी एक डेमोक्रेट लीडर, जिन्होंने ये कहा कि इस मीटिंग में प्राइमरली हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर और यहाँ पर सारी रिस्ट्रिक्शंस उठनी चाहिए। एस जयशंकर साहब ने उस वक्त ये मीटिंग कैंसिल कर दी थी और जो डेमोक्रेट पार्टी के दिग्गज लीडर हैं, फॉर एग्जांपल बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन, सब ने कंडेम किया था कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इस तरीके से मीटिंग कैंसिल करनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एलिजाबेथ वॉरेन की ट्वीट है उस टाइम की। एफर्ट्स टू साइलेंस प्रमिला जयपाल डेमोक्रेट लीडर है और ये उस वक्त ये कश्मीर का इशू रेस कर रही थी फॉर द डेमोक्रेट पार्टी। ये कह रहे हैं कि उनको साइलेंस करना डीपली ट्रबलिंग है और इंडिया और यूएस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रखते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं कि इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, मगर हमारी पार्टनरशिप कामयाब तभी हो सकती है अगर इंडिया रिलीजियस प्लुरलिज्म को फॉलो करे, मतलब कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी इज्जत दे, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखे और ह्यूमन राइट्स को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दे। तो ऑब्वियसली देखिए इससे काफ़ी बड़े इश्यूज आ सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन द कमिंग ईयर्स। ऑफ कोर्स अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और अभी के लिए देखिए जो बाइडन के सामने रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर ही है। यूएस में रिसेंटली दंगे हुए हैं और वहाँ पर कोविड-19 की वजह से 1 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। इकोनॉमी इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए जितनी इम्प्रूव करनी चाहिए थी। सो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस अभी के लिए काफ़ी कम लग रहे हैं, अनलेस जो डिबेट्स होंगी इनकी बाद में उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप शाइन नहीं करते तो लग रहा है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी अपनी सीट को बचाने में। सो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि डेफिनेटली जो 2020 के इलेक्शंस हैं दे विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस। ये इलेक्शन ना सिर्फ यूएस के लिए, इंडिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी जानकारी वाली थी, आज की वीडियो काफ़ी सुनने वाली, देखने वाली और समझने वाली थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर बरोज रिएक्शन के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने अमेरिका और जो इंडिया का अमेरिका का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इंडिया के क्या इंटरेस्ट होंगे, तो ये चीज़ समझने वाली थी। वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी बैठी हुई है और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी असेंबली में, वो क्या अपना असर रसूख कायम कर सकते हैं। और इसी तरह वहाँ पर और भी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन बड़ी कम्युनिटीज़ में वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है और इंडियन कम्युनिटी है। और जो बाइडन जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ एजेंडे दिए हैं कि अगर प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ तो मैं ये करूँगा। तो कुछ काम इंडिया को लगता है कि उनकी इंटरेस्ट से बाहर है। और ये नहीं है कि अगर आप एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये किसी दूसरी कम्युनिटी की ख़राब बात है, ऐसे होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मिनॉरिटीज़ को राइट देना एक अच्छी बात होती है। और ये उसकी जो कंट्री की होती है, जो क्या कहते हैं उसको, पता लगता है कितना स्टैंडर्ड लिविंग का, कि मिनॉरिटीज़ के लिए इक्वल राइट यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है।
इस वीडियो में बताया कि जो 3 नवंबर और नवंबर को जो इलेक्शन आ रहे हैं 2020 को इसी साल ही अमेरिका की। कुछ माह रह गए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ चल रही होंगी और कैंपेन चल रही होगी। और पहले जो वहाँ पर मोदी गए हुए थे और मैंने सुना कि वहाँ उन्होंने भी कैंपेन की मोदी के इलेक्शन के लिए, और काफ़ी आवाम जमा हुई थी। जब इमरान खान भी गया हुआ था तब क्लेम उन्होंने कैंपेन की थी। और देखेंगे अब क्या बनता है अमेरिका में, कोई अच्छा। और मेन बात यह है कि अमेरिका का इलेक्शन जीतने के बाद ये देखना होगा कि इस खित्ते में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, यहाँ क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, क्या पीस को यकीनी बनाया जा सकेगा, और जो कश्मीर का इशू है इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में क्या। और यही तो मसला चल रहा है ना, जो बाइडन और उसका ट्रंप का। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।